सड़क पर उतरे आज हजारों युवा देश की राजधानी दिल्ली में। एक तरफ लाखों युवाओं के सपने तो दूसरी तरफ पेपर लीक, बेरोजगारी और सिस्टम पर सवाल। एक तरफ रोजगार की उम्मीद तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरता आक्रोश। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जिसके दम पर करोड़ों छात्र सालों तक तैयारी करते हैं किसी परीक्षा की, लेकिन जब उसी परीक्षा पर सवाल उठने लगे तो गुस्सा संसद की दहलीज तक पहुंचता है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कहीं लाठियां बरसी तो कहीं दागे गए आंसू गैस के गोले और कहीं जवान तैनात दिखे फायरिंग पोजीशन में। लेकिन अब आगे क्या होगा? कब आएगा व्यवस्था में बदलाव? कब मिलेगा ऐसा सिस्टम जहां मेहनत का फैसला होगा क्षमता के दम पर? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। आज राजनीति की नहीं, एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो करोड़ों युवाओं से जुड़ा हुआ है, जो सिस्टम पर सवाल उठाता है और जिसके लिए आज बड़ी संख्या में युवा दिल्ली की सड़क पर उतरा। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट की परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर युवा सड़कों पर उतरे। कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च किया, जिनको रोकने के लिए हजारों जवान तैनात रहे, बैरिकेडिंग की गई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। और एक तस्वीर ऐसी भी है, ये देखिए आप, जो मैं दिखा रहा हूं। जब एक युवा पर लाठीचार्ज हुआ तो वो चिल्लाने लगा कि मारो सर मुझे, मारो, जोर जोर से चिल्लाने लगा ये प्रदर्शनकारी। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये इनकी भावनाएं भी समझने की आप कोशिश करें। जो पेपर लीक और धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो लाठियां मिल रही है। ये दृश्य कई लोगों के लिए सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि उन युवाओं के आक्रोश और हताशा का प्रतीक बन गया जो परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और रोजगार के अवसर की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ, माहौल बिगड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक संसद भवन के कुछ पास तक भी पहुंचे। हालांकि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। इस दौरान संसद भी चल रही थी। आज से ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। पीएम मोदी समेत तमाम सांसद अंदर मौजूद थे संसद में। इससे पहले प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के आसपास भी देखे गए। सुबह 10 बजे कई लोग बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने तक भी पहुंचे थे। यानी संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। संसद परिसर के आसपास हजारों पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती रही, ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी संसद भवन के नजदीक ना पहुंच सके। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को पार करते हुए संसद मार्ग क्षेत्र के काफी करीब पहुंच गए थे। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप लगातार सामने आते रहे। नीट परीक्षा को लेकर भी छात्रों ने पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए। इसके साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा भी जुड़ गया। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि सालों की मेहनत के बाद अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो उनके भविष्य पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि यह आंदोलन केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजगार और व्यवस्था में सुधार की व्यापक मांग में बदलता नजर आया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अचानक सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपनी भूख हड़ताल भी खत्म कर दी, जो 2 दिन पहले भूख हड़ताल पर बैठे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी कारण उन्होंने फिलहाल आंदोलनकारियों से आंदोलन को स्थगित करने की बात भी कही है। इससे संकेत मिलता है कि टकराव के बाद अगर अब बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिले, यानी सरकार की तरफ से बातचीत का बुलावा। इसके अलावा सोनम वांगचुक, जो काफी चर्चित नाम है इस आंदोलन में, और वैसे भी अस्पताल प्रशासन को उन्होंने पत्र लिखा कि मुझे भी संसद मार्च में जाना है, मुझे डिस्चार्ज करें। सोनम वांगचुक अभी हॉस्पिटल में, क्योंकि पुलिस ने उठाकर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। तो ये पूरी तस्वीर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। और चूंकि देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम लीक हुआ था, तो काफी बवाल हो रहा है, जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। री एग्जाम भले ही हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है,
अच्छे खासे लोगों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग सफल हुए हैं, लेकिन सवाल एक है, सिस्टम पर सवाल उठ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए लाठीचार्ज की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो तस्वीरें हैं, इनकी भावनाएं समझने की कोशिश करें आप। लोगों को चोटें तक आई है। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो भविष्य में याद रखी जाएंगी। और सवाल सीधा सरकार से पूछा जा रहा है, कई दिनों से पूछा जा रहा है, और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सिस्टम में सुधार हो, परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विपक्ष पूरी तरह सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष पूरी तरह छात्रों के साथ खड़ा हुआ है। मार्च को समर्थन दिया विपक्ष ने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ संवेदनशील नहीं है। अगर आपको परीक्षा करानी नहीं आती है तो आप ये जिम्मेदारी किसी और को दीजिए। और छात्रों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र पर हमला है। सीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना, सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल। हालांकि उनको जंतर मंतर से उठाकर दिल्ली पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन वहां भी उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उनकी पत्नी ने भी साफ कहा था अभी कि सोनम वांगचुक को हमारी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं खिलाना है। यानी सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू। और जैसे ही शादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की टीम ने उनको उठाया, सफेद चादर से पर्देदारी की और सोनम वांगचुक को लेकर गए, तो इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपे भी हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन आज संसद मार्च के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म कर दी, अनशन खत्म कर दिया। तो आने वाले दिनों में सबसे अहम सवाल यही होगा कि सरकार और आंदोलनकारी संगठनों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। बातचीत से कोई ठोस समाधान निकलता है या फिर आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि संसद मार्च ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आज भी देश के लाखों युवाओं के लिए सबसे बड़े सवाल बने हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर ही है। आखिर पेपर लीक कैसे हो जाते हैं, जिम्मेदार कौन है, और कब मिलेगा ऐसा सिस्टम जहां मेहनत का फैसला किसी लीक हुए पेपर से नहीं बल्कि काबिलियत से होगा। इन सवालों का जवाब सिर्फ युवा नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। और आपको कुछ कहना है तो अपनी आवाज उठाइए। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।